Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, in the figure a disc, a hoop and a solid sphere are made to spin about fixed central axis like a top by the means of strings wrapped around them with the strings producing the same constant tangential force on the three objects. The three objects have the same mass and radius and they are initially stationary. Rank the objects according to their angular speed greatest first when the strings have been pulled for a certain time t. ओके तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास तीन मास का एक डिस्क है, एक हूप है और एक सॉलिड स्फीयर है. उसमें हम टेंजेंशियल फोर्स कुछ दिए हैं और हमें बताना है एंगुलर स्पीड कैसे उनके बीच में डिफर करेगा वो बताना है. ओके सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हमें अगर कोई फोर्स कुछ फोर्स हम लगा रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स अगर कुछ लगा रहे हैं तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा टॉर्क निकल आएगा. टॉर्क इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, आर क्रॉस एफ. ओके और क्या जानते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा. ओके और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है. अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी. ओके ये हमारा अल्फा हो गया. तो हमें पता है कि तो क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या पता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 और हुप का ये रिंग की तरह काम देगा इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. ओके और स्पीयर का आ जाएगा आई इक्वल्स टू 2 अपॉन 5 एम आर स्क्वायर. ओके तो इसमें अगर देखें तो हमारा क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, टॉर्क का वैल्यू में पुट कर लेते हैं. तो हमारा आर तो सब में बराबर है और एफ फोर्स भी बराबर है. उसका मतलब हमारा जो भी चेंज होगा आई इंटू अल्फा में चेंज हो रहा होगा. ओके तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, आर क्रॉस एफ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा. आई पहले वाली कंडीशन में देख लेते हैं डिस्क के लिए, आई ऑफ डिस्क इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये डिस्क के लिए लिख रहे हैं, ये डिस्क के लिए लिख रहे हैं एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा दैट इज ओमेगा और पहले हमारा क्या है स्टेशनरी था तो ओमेगा ऑफ डिस्क अपॉन टी. तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा ऑफ डिस्क इक्वल्स टू 2 आर एफ अपॉन एम आर स्क्वायर. ओके और इंटू टी, ये हमारा आ गया ओमेगा ऑफ डिस्क. वैसे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं हुप के लिए कितना होगा. हुप के लिए अगर देखें तो आर एफ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा ऑफ हुप अपॉन टी. तो ओमेगा ऑफ हुप कितना आ गया, ओमेगा ऑफ हुप इक्वल्स टू आर एफ इंटू टी अपॉन एम आर स्क्वायर. ओके वैसे स्फीयर के लिए देख लेते हैं, स्फीयर के लिए क्या लिखेंगे, आर एफ इक्वल्स टू 2 अपॉन 5 एम आर स्क्वायर ओमेगा ऑफ स्फीयर अपॉन टी. ओके तो यहाँ से ओमेगा ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, ओमेगा ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 5 आर एफ टी अपॉन 2 एम आर स्क्वायर. ओके तो इसको अगर हम तीनों को अगर कंसिडर करें तो हमारा सबसे ज़्यादा आएगा स्फीयर का ओमेगा ऑफ स्फीयर इसको अगर हम तीनों को देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा ऑफ स्फीयर इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ हुप. सो हमारा आंसर क्या है, ओमेगा ऑफ स्फीयर इज ग्रेटर देन omega of disk is greater than omega of hoop. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.